नमस्कार, किस्मत कॉलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बहुत कम घर ऐसे होंगे जिनमें कोई रोगी ना हो। लगभग हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी रोग का शिकार है। अब रोग है तो उसका इलाज भी कराना होगा, लेकिन कई बार तमाम इलाज के बाद भी रोग पर नियंत्रण नहीं हो पाता। तो ऐसे में उन लोगों को कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर रोग के पीछे ग्रहों का प्रभाव होता है और उनसे संबंधित उपाय कर रोग में कमी लाई जा सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस रोग के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और उसके लिए क्या उपाय है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 07714008777 ये हमारा नंबर है। आप हमसे सवाल कर सकते हैं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकेरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी। और लंबे समय बाद इस वक्त संकट छाया हुआ है पूरी दुनिया में जी। लेकिन एकमात्र उपाय जो लॉकडाउन माना गया है, और कहीं न कहीं घर में बैठे लोग आध्यात्म का भी सहारा ले रहे हैं, ज्योतिष में भी लोग मानते हैं। अब बेहद है मुझे आता है स्वास्थ्य पर चर्चा करना जी। ग्रह स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डालते हैं, ये सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को भी यदि कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले वो वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति की मदद लेता है और निश्चित रूप से उसका लाभ भी उसे मिलता है। कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि हम इलाज करवाते रहते हैं, जब तक दवाई लेते रहते हैं तब तक उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो पड़ता है, लेकिन उसका नकारात्मक इफेक्ट भी पड़ता है, साइड इफेक्ट भी पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। मेरा निवेदन देखने वाले दर्शकों से ये होगा कि जहाँ तक ज्योतिषीय चिकित्सा पद्धति का संबंध है तो ज्योतिषीय चिकित्सा पद्धति इस बात की ओर इशारा करती है कि यदि आपको कोई भी रोग है, उदाहरण के लिए ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर जो है निश्चित रूप से उसका संबंध सूर्य से होता है, चंद्र से होता है, राहु से होता है। तो इन ग्रहों का यदि एक सकारात्मक उपाय करते चलें और साथ ही साथ हम मेडिसिन भी लेते चलें तो आप देखेंगे कि इसका जो दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, अन्य ऑर्गन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो निश्चित रूप से कम होगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, सूर्य के बारे में अगर बात की जाए तो वो कितना प्रभाव डालता है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के? जी, देखिए शास्त्रों में सूर्य को जो है आत्मा तत्व के रूप में संबोधित किया है। रक्त का कारक है सूर्य। ब्लड का जो फ्लो है हमारी बॉडी में एक वाहिका जो है ब्लड को लेके जाती है विभिन्न ऑर्गन तक, और दूसरी वाहिका ब्लड को वापस लेके आती है, अशुद्ध ब्लड को। तो ये जो कारक है इसके पीछे सूर्य वर्क करता है। वैसे भी आप देखेंगे कि हम सूर्य की रोशनी में रहते हैं तो निश्चित रूप से लाल रंग जो है वो सूर्य का भी रंग है और ब्लड का भी रंग है, तो सूर्य उसको प्रभावित करता है। इसीलिए जब भी ब्लड प्रेशर हो तो सूर्य को बहुत केंद्र के रूप में देखकर उसका उपचार करना प्रारंभ करना चाहिए। 70 to 75% में केसेस में यह माना गया है कि यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो ज्योतिषीय जब अध्ययन करते हैं पर्टिकुलर उस व्यक्ति का, तो उसमें सूर्य संबंधी दोष पाया गया है, ऐसा देखा जाता है। तो सूर्य संबंधी जब भी दोष है, ब्लड प्रेशर इत्यादि है, उपचार करेंगे, अवश्य लाभ आपको। और हमारे साथ लोग भी जुड़ने लग गए हैं। राजगढ़ से तरण हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका तरण। सबसे पहले अपनी जन्मतिथि और जन्म का समय बताइए। 5/12/61। एक बार फिर से दोहराएंगे, आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ रही है। 5 दिसंबर 1961। ठीक, 5 दिसंबर 1961 जी। समय क्या है? समय रात को 12:45, 5 की रात 12:45। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप? कब्जियत बहुत रहती है, पेट साफ नहीं रहता है, कब्जियत बहुत रहती है, शरीर में कमजोरी रहती है। क्या तबीयत के बारे में पूछ? जी। देखिए, स्वाति नक्षत्र की कुंडली है और तुला राशि है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। और निश्चित ही जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको ब्लड प्रेशर से, क्योंकि सूर्य और राहु की नवम पंचम युति बनती है, तो ये इस बात की ओर इंगित करती है कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आपको रहती है। या तो आपका ब्लड प्रेशर
स्टेबल नहीं रहता है, ऊंच नीच होते रहता है, तो इसका उपचार करना अत्यंत आवश्यक होगा। दूसरी चीज मैं आपको देख रहा हूं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो अच्छा नहीं है, साथ ही साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आपको ज्यादा होती है, क्योंकि शनि जो है आपका 6वें भाव में गुरु के साथ युति बना रहा है, केतु भी वहां है। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि आप जो है सबसे पहले कालसर्प दोष की शांति करवा लीजिए। तब तक शिव जी को प्रतिदिन कपूर युक्त जल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। और साथ ही साथ मेरा निवेदन यह रहेगा कि एक आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पठन करेंगे यदि प्रत्येक रविवार को, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तीसरा उपाय और नोट कर लीजिए आप जो है एक माणिक्य रत्न लगभग 6 रत्ती का तांबे में अपनी अनामिका उंगली में रविवार को धारण कर लीजिए। जी, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अमितेश जांगीर से, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। एक बार फिर से दोहराएंगे अमितेश। 14 अक्टूबर 1992। ठीक, 14 अक्टूबर 1992। जन्म का समय क्या है? 3:14 शाम को। ठीक, क्या जानना चाहते हैं आप? जी पंडित जी प्रणाम। मेरे को हाँ जी जानकारी चाहिए था, ये तबियत बीच बीच में पेट में परेशानी रहता है, बीच में अल्सर हुआ था जी, वो ठीक हो गया है, जी। फिर भी अभी बीच बीच में पेट में परेशानी आते रहता है जी। कभी कभी दर्द वगैरह जी। और साथ में जॉब के लिए भी पूछना था, सरकारी जॉब की ये योग कब बन रही है? मेहनत बहुत करता हूँ, बड़ा असफलता हासिल होती है दोनों के लिए। जी जी, देखिए मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूं, आपकी कुंडली में असल में दशम भावस्थ राहु है, तो राहु की स्थिति इस बात की ओर इंगित करती है कि निश्चित रूप से आपको नौकरी से संबंधित दिक्कतें हैं, और हम राहु का उपाय करेंगे तो लाभ होगा। आपने बताया कि आपको अल्सर हुआ है, जी हाँ, आपकी कुंडली में क्योंकि सूर्य जो है सप्तमेश होकर अष्टम भाव में चला गया है और गुरु के साथ युति बना रहा है, तो आपको पेट में आंतों से संबंधित दिक्कत देर हो पड़ा। एक चीज आपको और बताना चाहता हूं मैं कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखती हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, खान पान में नियंत्रण रखेंगे। उपाय क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी उपाय यह है आपके लिए कि प्रतिदिन आप सूर्य को प्रातः काल गुड़ और कुमकुम मिलाकर जल दें, पहला उपाय। 6 रोटी गुड़ के साथ रविवार को गाय को खिलाना प्रारंभ करें। तीसरा उपाय, प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाकर चंदन लगाएं। ये तीनों उपाय यदि आप करेंगे तो पहला स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपका जो नौकरी से संबंधित इश्यू है वो भी ठीक हो जाएगा। एक और दर्शक जुड़ गई हैं, राजगढ़ से महिमा, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। जी, मेरे बेटे का है 7/8/89। 7/8/89। जी, जन्म स्थान बैतूल। जन्म का समय? सुबह 9:36। ठीक, क्या जानना चाहती हैं आप? और मेरी बहू का भी बता रही हूँ मैं। पहले इनके बारे में सवाल कर लीजिए। जी, ये मेरे बेटे की शादी को 2 साल होगा, 2.5 साल। इनके पति पत्नी के रिलेशन सही नहीं है, घर परिवार में कि जब से दोनों की बनती नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। हस्त नक्षत्र की कुंडली है, कन्या राशि है, मैं देख पा रहा हूं, और आपने बताया पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं है। देखिए मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि इनकी कुंडली में पत्नी के भाव का स्वामी जो है वो लग्न कुंडली में गुरु है, और वो गुरु जो है इनकी कुंडली में मिथुन राशि में जाकर बैठ गया है। ये थोड़ा सा एक तकलीफ वाली बात हो जाती है। दूसरी एक और बात है कि नवांश जब इनका देखता हूं तो शुक्र और राहु की युति बन रही है पत्नी के स्थान पे, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पति पत्नी के संबंध अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आपके सुपुत्र की कुंडली में लग्न में चंद्र बैठा है, ये थोड़े इमोशनल हैं, तो चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उपाय करना पड़ेगा। उपाय करेंगे तो अगस्त के आसपास दोनों जो है पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे हो जाएंगे। उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो विष्णु सहस्रनाम इसका पाठ प्रत्येक गुरुवार को घर का कोई भी एक सदस्य या आपके पुत्र स्वयं करना प्रारंभ करें। दूसरा उपाय, प्रतिदिन हल्दी वाले जल से स्नान करें। तीसरा उपाय, शुक्रवार को जौ उबालकर गुड़ के साथ गाय को खिलाना प्रारंभ करें। एक और उपाय नोट कर लें, एक
गोमेध रत्न लगभग 6 रत्ती का अपनी मध्यिका में बीच वाली उंगली में सीधे हाथ में धारण कर लें सोमवार के दिन। इतना आप करा के देखिए, निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। एक और दर्शक मणिराम मुंगेली से जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। मैडम प्रणाम। जी मैडम मेरा जन्म है 16/4/1984। 16/4/1984। जन्म स्थान समय? रायपुर मुंगेली है जिला, और समय सुबह 5 बजे लगभग। ठीक, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है मैडम, चिड़चिड़ापन और हल्का ब्लड प्रेशर टाइप का लगता है मेरे को। जी देखिए, चित्रा नक्षत्र की कुंडली है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र जो है मंगल प्रधान नक्षत्र होता है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुला राशि है आपकी, और शनि और चंद्र की युति जो है वो आपके अष्टम भाव में बनकर विष योग का निर्माण कर रही है। ये विष योग जो है निश्चित रूप से आपके रोगों का कारण है। आपको पल्पिटेशन भी होता होगा, यानी आपको धड़कन महसूस होती होगी, ऐसा भी आपको लगता होगा, और आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे करना क्या चाहिए आपको, देखिए मैं आपको बताऊं। सबसे पहला उपाय तो ये रहेगा, जो कि एक ही बार करना है आपको। किसी भी शिव जी के मंदिर में एक काले घड़े में जल भर के शनिवार को आप दोपहर के समय ले जाके रख दीजिए। एक ही बार करना है इसको। दूसरा उपाय आप करना प्रारंभ कीजिए कि प्रतिदिन प्रातः काल जो है ओम घृणी आदित्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को जल देना प्रारंभ कीजिए। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम घृणी आदित्याय नमः, इस मंत्र से सूर्य को जल दीजिए। तीसरा उपाय नोट कीजिए, शनिवार को जो है काली जी के दर्शन कीजिए, लाल पुष्प और नारियल चढ़ाइए। चौथा उपाय, चंद्र के लिए आप जो है प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में 1 मुट्ठी चावल चढ़ाइए। चारों उपाय करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और आप और भी आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको नंबर बता दूं, 0771-400-8777। पंडित जी बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, उसके बाद हम जल्द लौटते हैं। आप हमें कॉल करिए और आपकी समस्याओं का समाधान हम किस्मत कॉलिंग में देंगे। सेहत पर, और सेहत कैसे सुधारी जाए, आपके मन में विश्वास कैसे हो, इसको लेकर ज्योतिष शास्त्र में बहुत से उपाय हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पंडित जी बने हुए हैं। रायपुर से अमित हमारे साथ है, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। हेलो जी अमित, जन्म का समय और जन्म की तिथि बताइए। 25/12/1983। ठीक, 25/12/1983। जन्म का समय 4 बजे सुबह मॉर्निंग में। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? हाँ हाँ, 4 बजे सुबह। आपके टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, एक बार सवाल दोहराएंगे, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मुझे सर्दी वाला प्रॉब्लम हमेशा रहता है, मतलब नाक के आसपास में दर्द रहता है, और अभी ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुआ है कुछ दिनों से। जी देखिए, आपकी कुंडली देख रहा हूं मैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि की कुंडली है। आपने बताया कि आपको सर्दी हमेशा बनी रहती है। देखिए, मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं कि चंद्र जो है वो सिंह राशि में आपका है, और निश्चित रूप से सूर्य की स्थिति जैसे कि मैं देख पा रहा हूं बुध और गुरु के साथ है, वो भी गुरु प्रधान राशि में। ये एक कारण बनता है हल्का सा कि आपको साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार अच्छे से चेकअप करवाइएगा, आपको साइनस प्रारंभिक स्थिति में हो सकता है। और दूसरी एक चीज, आपकी कुंडली में एक और चीज दिखाई पड़ती है, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट नहीं है, आपका मोशन जो है वो खुल के होता नहीं है, इस कारण आपको हो सकता है समस्याएं हो। राहु आपका जो है वो अष्टमस्थ हो गया है, इसके कारण आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कतें भी देता है। करना क्या चाहिए आपको? सबसे पहला उपाय आप नोट कीजिए कि आप जो है प्रतिदिन विष्णु भगवान से संबंधित मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिए। प्रतिदिन हल्दी वाले जल से स्नान कीजिएगा। हल्दी वाले जल से स्नान करके ये मंत्र जो मैंने बताया इसका उच्चारण करना प्रारंभ कीजिए। दूसरा उपाय एक नोट कीजिए आप कि एक चंदन की लकड़ी ले लीजिए। चंदन की लकड़ी अपने कंठ में सोमवार को धारण कीजिए सफेद या भूरे धागे से, और इसको
अपने हाथों में रखकर प्रतिदिन जो है कम से कम 5 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिए। तीसरा उपाय आप नोट कीजिए कि सूर्य को प्रतिदिन प्रातःकाल जल दीजिए। चौथा उपाय, शनिदेव के दर्शन कीजिए और तिल्ली का तेल चढ़ाइए शनिवार को। एक कॉलर इंदौर से क्रिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका क्रिश। सबसे पहले अपनी जन्मतिथि और जन्म का समय बताइए। 7 अप्रैल 1976। ठीक, 7 अप्रैल 1976। 1976। ठीक, जन्म का समय 4:10। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरे को बीपी और शुगर बहुत है और गुस्सा भी बहुत करती हूँ मैं। जी 4:10। 4 बज के सुबह का समय है ना? नहीं, शाम का समय 4:10। जी ठीक है। देखिए, मैं आपकी कुंडली जो है देख पा रहा हूं। इस कुंडली के हिसाब से आर्द्रा नक्षत्र की कुंडली है। आपने जो समस्या बताई है, आपकी कुंडली में असल में कर्क राशि का शनि है, वो भी 6वें भाव में। ये थोड़ा सा कष्ट देता है जीवन में, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी कष्ट। एक बार आप चेक करा लीजिएगा कि आपको थायराइड कहीं प्रारंभिक अवस्था में तो नहीं है। यदि थायराइड प्रारंभिक अवस्था में है तो इसका नियंत्रण करना आवश्यक दिखता है। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली देखकर मुझे लिवर से संबंधित कुछ समस्याएं दिखती हैं। या तो फैटी लिवर होगा या लिवर में हल्की सी सूजन दिखाई पड़ती है एस्ट्रोलॉजिकली, जो मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से। उपाय क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहला उपाय ये नोट कर लीजिए कि प्रतिदिन सायंकाल 6 से 8 के बीच में एक तिल्ली के तेल का दीपक अपने घर के आंगन में जलाइए। दूसरा उपाय नोट कीजिए कि आप जो है गुरुवार को विष्णु भगवान को हल्दी का लेपन करके तुलसी चढ़ाइए। तीसरा एक और उपाय आप नोट कर लीजिए, वो उपाय ये होगा कि एक माणिक्य रत्न लगभग 6 रत्ती का अपनी अनामिका उंगली में तांबे से रविवार को धारण कर लीजिए। ये तीनों उपाय करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबिकापुर से। स्वागत है आपका अजय। सबसे पहले अपनी जन्मतिथि और जन्म का समय बताइए। मैं अपने लड़की के बारे में कुछ पंडित जी से बात करना चाह रहा हूँ। जी, उनकी जन्मतिथि और समय बता दीजिए। हाँ, उनकी जन्मतिथि 22 अक्टूबर 2001। और 22 समय? अक्टूबर 2001, समय रात्रि 9 बजे। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाह रहा हूँ और उसको सफेद दाग का प्रॉब्लम है। वो लगभग 8-10 साल से दवा करा रहा हूँ और उसके भविष्य के बारे में जी देखिए, मैं कुंडली देख पा रहा हूँ, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि की कुंडली, और आपने बताया कि इनको ल्यूकोडर्मा है, सफेद दाग का प्रॉब्लम है। बुध जो है इसका कारक बन जाता है। बुध की युति शुक्र के साथ बन रही है। नीच का शुक्र है, नीच भंग राजयोग हालांकि बनाता है, लेकिन बुध और शुक्र की युति कन्या राशि में निश्चित रूप से इस तरह की समस्याओं का कारक बन सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जहां तक आपने इनके फ्यूचर के बारे में पूछा है, तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में इनको मैनेजमेंट से रिलेटेड अध्ययन करना पड़ेगा। इनको कोई भी एक मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स करना पड़ेगा, जिसके बाद ये सक्सेसफुल हो पाएंगी, ऐसा मुझे दिखता है। जहां तक इनके ल्यूकोडर्मा की बात है, मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्रत्येक बुधवार को आप इनके हाथ से 21 पान की माला गणेश जी को चढ़वाइए प्रत्येक बुधवार को। दूसरी चीज, हरा मूंग, यानी खड़ा मूंग जो होता है वो लगभग 1 मुट्ठी आप ले लीजिए, इनके ऊपर से 17 बार उतारिए प्रत्येक बुधवार को और उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा कम से कम 4 माह कीजिए, आप करके देखेंगे। देखिए, ये उपाय हैं, साइंटिफिकली 100% नहीं होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव सकारात्मक देखा गया है, इसलिए ये मैं आपको करने के लिए कहूंगा। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। सुंदरकांड का पाठ करवाइए इनसे। जी, बहुत अहम जानकारी पंडित जी आपने दी। एक और लोगों के मन में ये है कि ग्रह तो प्रभाव डालते ही हैं स्वास्थ्य पर, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, जो बिस्तर पर है, जो खुद उपाय नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या विकल्प है कि उपाय कौन कर सकता है, परिवारजन या
किस तरह के उपाय? जी जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि यदि कोई रोगी है, बेड रिडन है, उपाय नहीं कर सकता है, तो उनके रक्त संबंध या मित्र भी उनके नाम लेके उपाय कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से लाभ होता है, इसमें किसी तरह की कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। उपाय कोई भी करे, जिस व्यक्ति को रुग्णता है उसको ध्यान में रखते हुए उसका नाम लेकर उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा। बिलासपुर से एक कॉलर जुड़ गए हैं। संजय, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। मेरा जन्म 2/5/1977 है। 2/5/1977। ठीक। जन्म का समय? मेरा जन्म का समय सुबह 5 बजे। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा मैडम, मैं जब भी, मेरा को शुगर भी है, मैं जब भी खांसता हूँ मेरा सिर भारी लगता है और चक्कर टाइप लगता है। जी देखिए, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, चित्रा नक्षत्र की, कन्या राशि की कुंडली। आपने कहा जब भी आप खांसते हैं तो आपको चक्कर जैसा लगता है। सूर्य लग्न में उच्च का बैठा है, लेकिन बुध और केतु की युति बना रहा है। देखिए, आपको हल्का सा ब्लड प्रेशर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप अपना ब्लड प्रेशर अवश्य चेक करवाएं। क्रोध न करें, आप बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं, आप क्रोध ज्यादा करते हैं, चिड़चिड़ापन ज्यादा करते हैं, इससे बचें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करें और उसमें संपुट लगा लें, नासय रोग हरे सब पीरा, ये पूरा का पूरा लाइन आप बोलें और निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा। दूसरी चीज एक मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रतिदिन शिव जी को कपूर वाला जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, लाभ मिल जाएगा आपको। और ये जो जितने उपाय हम बता रहे हैं पंडित जी, जी, अगर कई लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि उपाय कब तक करें, तो कब लाभ मिलेगा, तो ये कब असर दिखने लग जाता है उपायों को करने के बाद? जी, मैं ये मानता हूं, और जहां तक ज्योतिष शास्त्र इस बात के प्रमाण देते हैं कि कोई भी उपाय जो है, जब तक आप स्वस्थ न हो जाएं तब तक करें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। वैसे तो हर उपाय की अपनी अपनी अवधि होती है, उस अवधि तक तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन यह रहेगा कि आपको यदि रुग्णता है, आप किसी डिसीज से ग्रसित हैं, तो उपाय तब तक करें जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ न हो जाएं। बिल्कुल। 9 ग्रह, जी, इन 9 ग्रहों के बारे में अगर बात करें तो बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि ये 9 ग्रह किस किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं सेहत पर? देखिए जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सूर्य से संबंधित, जैसा कि मैंने बताया, ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है, रक्त को प्रभावित करता है। चंद्रमा जो है अस्थमा का कारण होता है, ब्रोंकाइटिस का कारण होता है, शीत जो समस्या है शीत से संबंधित, उसका कारण चंद्रमा होता है। मंगल जो है हड्डियों से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जैसे आपको आर्थराइटिस हो गया, गठियावात, इसका जो है कारण मंगल हो सकता है। इसी तरह से मंगल जो है क्रोध के कारण, ब्लड प्रेशर का कारण भी हो सकता है। बुध जो है वो विशेष रूप से चर्म रोग का कारक होता है। यूरिन से संबंधित बीमारियां जो हैं उनका भी कारक जो है बुध हो सकता है। गुरु जो है विशेष रूप से पित्त की थैली और लीवर से संबंधित चीजों का कारक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कारक होता है। वैसे ही शुक्र जो है डायबिटीज का कारक हो सकता है, शुक्राणु की अल्पता का कारण हो सकता है। जिनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि शुक्राणुओं की कमी है, तो उनको निश्चित रूप से शुक्र संबंधी दिक्कत हो सकता है। शनि जो है वो विशेष रूप से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक अल्सर्स, इसका कारण हो सकता है। पैर से संबंधित दर्द, पैर से संबंधित चोटों का कारण भी शनि हो सकता है। इसी तरह से राहु जो है वो पेट से संबंधित तकलीफों का कारक, और राहु जो है कई बार जो है स्किन से संबंधित डिसीज का भी कारक माना गया है। इसी से ऐसा ही केतु भी होता है, और केतु विशेष रूप से रीनल डिसीजेस यानी कि किडनी से संबंधित डिसीजेस का कारण बन सकता है। बिल्कुल। और ये जो बातें हैं ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेडिकल साइंस का ज़माना है, आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी है, लेकिन अगर आप आध्यात्म ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो ये आपके लिए बेहद अहम है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी पंडित जी, शुक्रिया आपका। नमस्कार। और इसी के साथ किस्मत कॉलिंग में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए विषय के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।